दोस्तों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। यदि आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में पोषण, इसके साथ साथ श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, इस चारों चैप्टर को ना जैव प्रक्रम में ही कर दिया है। यदि आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो एनसीईआरटी के बुक में सभी श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और पोषण, ये चारों पार्ट को एक ही में कर दिया है। और इसके अलावा जो प्रजनन है उसको अलग कर दिया है, नियंत्रण एवं समन्वय अलग कर दिया है। तो और इस जैव प्रक्रम में ही चारों पाठ को देखना है हमें। ये टारगेट बुक के हम जितने टारगेट बुक के जो 2025 का नया वाला है उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है। परजीवी कह रहा है, परजीवी में यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पर अलग हो जाएगा और जीवी अलग हो जाएगा। पर का मतलब होता है दूसरों पर, और जीवी का मतलब कि जीवित रहने वाले। तो वैसा पौधा जो दूसरों पर जीवित रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमरबेल। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है अमरबेल। देखिए तो 24 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिल करके क्या बनाता है। नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा, इस सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं। तो इस सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं श्वसन। नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वसन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन। अगला है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन में कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है, ये हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, वसा की, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन की बात कहेगा ना, तो कोशिकीय ईंधन हो जाएगा आप लोगों को ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी है। रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिका, आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है ना थक्का जमना, और थक्का जमने में ऑप्शन नंबर ए में दिया है रक्त विषाणु, जबकि इसको देख करके घबराइएगा मत आप। देखिए यहाँ विषाणु दिया है, रक्त बिंबाणु दिया होता तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्लेटलेट्स दिया होता है एक के बदले में तो सही होता है, लेकिन रक्त यहाँ विषाणु दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रक्त बिंबाणु दिया होता तो ए सही होता।
या प्लेटलेट्स दिया होता तो ए सही होता है, लेकिन यहाँ विषाणु दिया है, रक्त विषाणु, इसलिए डी सही होगा। अगला कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप की बात कर रहा है इसमें, तो सिस्टोलिक का बात कर रहा है तो हो जाएगा 120 mmHg। अगला है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है? कौन सा रक्त का घटक ऑक्सीजन के परिवहन करता है? तो ये हो जाएगा आरबीसी, रक्त रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन, इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन जिसके कारण ये लाल होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन का परिवहन कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को आहार नल के। कृमि रूप परिशेषिका जो है आहार नल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? देखिए ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अंत में लिखा हुआ है कि कौन किस साल में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया, ये सब 2023 वाला है। तो कह रहे क्वेश्चन की प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को प्रकाश की ओर करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, जल की ओर करता है तो जलानुवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर तो प्रकाशानुवर्तन। अगला है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन की बात कहेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है तो DDT। अगला क्वेश्चन कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी, यानी कि टैनिन भी होगा, गोंद भी होगा और रेजिन भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला करें कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? देखिए कितना बड़ा आया हुआ है, कि बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 के बी, दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। हरा है, लाल है, नीला है और सफ़ेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखिए बहुत बड़ा हुआ क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मृतजीवी। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार के हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है उत्सर्जन से।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है? देखिए बहुत बढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो जो ज़्यादा बढ़ाया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए ये सब आवश्यक है, CO2 भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ये जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जब विश्राम कोई करता रहता है ना, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ये होता है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग की बात करेगा ना, तो ये ब्रिक हो जाएगा। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ब्रिक। अगले क्वेश्चन के, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कूटपादों के द्वारा। अमीबा अपना कूटपादों के द्वारा भोजन पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी की बात करेगा तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्ण पाचन का कहेगा तो हो जाएगा छोटी आंत, क्षुद्रांत्र। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? उपापचय के नियंत्रण करने का बात आएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। अगला कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है भी है, और उसमें देखिए ये कह रहे हैं उपचयन, तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ये ऊष्माक्षेपी भी है। तो इसका राइट आंसर उपचयन भी हो जाएगा और ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगा, लेकिन बोर्ड मान रहा है इसका आंसर ऊष्माक्षेपी। जो श्वसन होता है, सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के संयोग से करते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। लेकिन ये श्वसन के दौरान ना हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होना ही भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो बोर्ड इसका आंसर मान रहा है ऊष्माक्षेपी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहती है? तो रंध्र अनुपस्थित की बात करेगा तो हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक तो हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वृद्धि करता है। जीवन जो होता है वृद्धि करता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है सेम के बीच के आकार के होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की बात कहेगा तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है
कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस। अगला है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पीपल में भी, पीला कनेर में भी और बरगद में भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ना 4 पार्ट के हम बोले हैं कि पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, परिवहन, चारों पार्ट का मिक्सचर है, इसलिए ये जैसे किया है। अगला क्वेश्चन है, एक ही में सब क्वेश्चन दे दिया है मिक्सचर के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस में? तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। मानव हृदय में वेशमों की संख्या कितनी होती है? तो 4। मानव हृदय में वेशमों की संख्या कितनी होती है? तो 4। अगला है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2%। 2% यूरिया होती है। मानव मूत्र में कितनी यूरिया होती है? तो 2%। करें कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? तो मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है ना मस्तिष्क में, वो आवेगों के रूप में संचित रहती है। मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है किस रूप में संचित रहती है? तो आवेग के रूप में। अगला है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये भौतिक प्रतिक्रिया है। करें कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है किसका? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नल का। दोस्तों, यदि आप लोग सभी पोषण का अलग, श्वसन का अलग, उत्सर्जन का अलग अलग आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, उसमें बायोलॉजी के सभी पार्ट्स का अलग अलग वीडियो अवेलेबल है। इसमें सभी वीडियो को एक ही में कर दिया गया है, लेकिन उसमें सभी पाठ का अलग अलग वीडियो है, जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। करें कि किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ईस्ट में। किण्वन ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसमें होता है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है। इलियम में गाढ़ा लई के समान हो जाता है, जिसकी वजह से वो अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन उत्पन्न होता है? तो कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन उत्पन्न होता है? तो कार्बोज। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसका राइट आंसर है कॉकरोच का। कॉकरोच, ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार आया हुआ है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पीतरस यकृत से। पीतरस से यकृत से। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, भीतरी भित्ति। गाढ़ कोशिका की भीतरी भित्ति जो होती है, भीतरी भित्ति जो होती है मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतरण दाब होता है कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 120/80। तंत्रिका तंतु की देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ प्रकुंचन कहेगा तो 120 और शिथिलन कहेगा तो 80। प्रकुंचन कहेगा तो 120 और शिथिलन कहेगा तो 80।
प्रकुंचन 120 और शीतन केवल 80। आगे कह रहा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इंडोडर्म। इंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उत्सर्जन से। वृक्क जो है उत्सर्जन का कार्य करता है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो ये हो जाएगा जल के वाहन। ज से जाइलम है, ज से जल, फ से फ्लोएम भोजन के लिए। फ्लोएम जो कहेगा तो भोजन के लिए, और जाइलम कहेगा तो जल के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी कहेगा ना तो आप लोगों को इनमें से सभी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी और सूर्य के प्रकाश भी। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। देखिए ना, इसको ये भी कह सकता है ना कि स्वपोषी पोषण जो है ना, ये स्वपोषी पोषण के बदले में, ये तो सही है, लेकिन स्वपोषी पोषण के बदले में यदि प्रकाश संश्लेषण भी कहे तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो उपयुक्त में से सही, या स्वपोषी पोषण के लिए भी। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा ये देता है, यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण जब होगा ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति में होगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो भी हमेशा होगा हरे पौधों में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग के बारे में कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पति। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को श्वसन सबके लिए है। प्रकाश संश्लेषण तो केवल हरे पौधों के लिए है, वाष्पोत्सर्जन भी हरे पौधों के लिए है, चलन हरे पौधों में नहीं है, तो श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण है। कि यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक वर्ग का। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में होती है किण्वन क्रिया। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा आप लोगों को जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रम के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो श्वसन के रूप में। श्वसन के दौरान अंत में एटीपी प्राप्त होता है, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है।
आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहेगा तो छोटी आंत, जिसमें जाकर के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? देखिए 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा मुद्रा कहेगा तो एटीपी, ऊर्जा घर कहेगा ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। देखिए बहुत बार आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसलिए जो अधिक बार आया हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा अच्छा से। हृदय से रुधिर यानी रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग हम लोग रक्तदाब को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? थक्का बना करके अवरुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये यहाँ कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव, रक्त में ही वो अवयव पाया जाता है, तो थक्का बनाने का कार्य कहेगा ना, तो वो हो जाएगा आप लोगों को प्लेटलेट्स। ऑप्शन है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट्स करता है। करें कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ताकि क्लोरोफिल जो है ना उसमें घुल जाए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10x पर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है कौन? तिलचट्टा का श्वसन अंग हो जाएगा आप लोगों को ट्रैकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग जो है ट्रैकिया है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ के श्वसन अंग जो 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मछलियाँ के श्वसन अंग जो है वो है गिल्स। मछलियों के श्वसन अंग क्या है? गिल्स। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह जगह वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें? तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। मानव रक्त में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव रक्त में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 4। देखिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? तो 4। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो टेनिन कहाँ संचित रहता है? तो वो छाल में संचित रहता है टेनिन। कोशिकांग
कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जो है बिंदु किस रंग के होते हैं? तो कोशिकांग जो होता है क्लोरोप्लास्ट, कोशिकांग नहीं, मतलब कि कोशिका के अंग है जो क्लोरोप्लास्ट ना, वो कैसा रहता है? तो हरा कलर का। अगला है कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त के स्राव को, रक्त बहने के रोकने का, जब कहीं कट जाता है तो उसको उसको बंद, खून बंद हो जाता है, किसके कारण? तो प्लेटलेट्स के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक आएगा आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तो तंत्रिका तंत्र कहेगा तो न्यूरॉन, और वृक्क कहेगा तो नेफ्रॉन। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ल से लार, ल से लाला। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि। पाचन कार्य संपन्न होता है किस में? पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? तो जठरांश के द्वारा। कह रहे कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? तो कोशिका के पावर हाउस, ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पादन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन के सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लोहा के यौगिक। लोहा के यौगिक। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? तो वहन तंत्र का घटक हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी वृक्क, त्वचा और फेफड़ा। वृक्क के द्वारा भी समझ लीजिए कि क्या होता है कि मूत्र का वहन होता है, त्वचा के द्वारा भी पसीना के, और फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन, मतलब कि गैसों का। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे भाग में, हरित लवक के हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में रक्त जो होता है थक्का बन जाता है। जब रक्त स्राव होता है ना, तो थक्का बन जाता है। ग्रहणी भाग है किसका? तो ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय में
वायवीय की अपेक्षा कम होती है। हाइड्रा में पाया जाता है क्या? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में आप लोगों को 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। अगला है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर हई कह रहे हैं कि तेज हृदय धड़कन किसका होता है और किसका होता है, और किसी जीव का नाम यहाँ दिया ही नहीं है, कुछ ना दिया है। ये सब यूरिया अमोनिया, इसलिए यह क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन सही है लेकिन ये देखिए इसका ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। कह रहे कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ये देखिए यहीं पर यहाँ जीव दे दिया है ना, वहां पर पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू सब दे रखा था कि अमोनिया तो यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चूहा। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा के। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो उत्सर्जी पदार्थ है गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतःग्रहण होता है अमीबा में अधिकांश पोषण। रक्त क्या है? रक्त जो है एक ऊतक है। कौन सा ऊतक? यदि ऐसा कर देगा कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। डायलिसिस मशीन जो होता है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किस में? चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितनी? आरबीसी की जीवन अवधि के बारे में कहेगा तो हो जाएगा आप लोगों को 120 दिन। जैसे जब ऐसे देगा ना कि कितना से कितना दिन, तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी की जीवन अवधि 20 से 120 दिन होता है। कह रहे कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन जो होता है किस रूप में जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा? मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ था। पेरिकार्डियम से घिरा हुआ था मानव हृदय। अगला है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मक्खियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है रोग कौन सा? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक जो होगा, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में होता है। देखिएगा ऐसे ना
जो बोर्ड है ना वो इसका आंसर मान रहा है पत्तियों में, कि पौधों में ना श्वसन जो होता है पत्तियों में होता है, लेकिन जो पुराना पौधा होता है ना उसमें जड़ और तना इससे भी श्वसन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, बोर्ड जो मान रहे हैं वही हम लोग करेंगे, पत्तियों में ही कहेंगे, लेकिन इनमें से सभी होना चाहिए क्योंकि ये सबसे होता है। अगला किस कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कहेगा ना तो श्वसन तंत्र से हो जाएगा आप लोगों को निमोनिया। श्वसन तंत्र फेफड़ा में होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कहेगा ना तो श्वेत रक्त 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन आप लोगों को डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन, आरबीसी का 20 से 120 दिन। कहे कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो जब संवहन ऊतक की बात कहेगा ना आप लोगों से तो संवहन ऊतक हो जाएगा आप लोगों को फ्लोएम भी और जाइलम भी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी। संवहन ऊतक कौन है? तो बी एवं सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है कौन? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स। अगला है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन। अगला है मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का। अगला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। इंसुलिन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहेगा तो वो हो जाएगा छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है तो पोषण भी है, श्वसन भी है, जनन भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी। क्रमकुंचन गति पाई जाती है। क्रमकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ग्रास नली में। क्रमकुंचन किसमें पाई जाती है? तो ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा। रक्त कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। करे कि सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीथिलन के बारे में कह रहे हैं, अनुशीथिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाए आप लोगों को 80 mm। इसका राइट आंसर 80 mm सी हो जाएगा। समान अनुशीथिलन कहेगा तो 80 mm। निम्नलिखित में कौन एक उपघटक है?
कौन एक उपघटक कहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमरबेल। अमरबेल एक उपघटक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा आप लोगों को अर्धपारगम होता है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीपी का विस्तारित रूप हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारणों पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, यानी कि सी, ए और बी दोनों। कह रहे कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। देखिए सब आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कहेगा तो हाइड्रा। निम्न में से किस प्रकार की किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लाल। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कहेगा ना तो हो जाएगा हाइड्रा। करे कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र में छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गाढ़ कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग आप लोगों को यूरोक्रोम के कारण होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मृतजीवी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सब है। सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। गोबर छत्ता है क्या? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें? गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र होता है किसमें संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मूत्राशय में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ग्राना में होता है। सॉरी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पतियों में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। तो ये रहा आप लोगों के लेसन 1 यानी कि जैव प्रक्रम का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। यदि आप लोग 10th क्लास के सभी विषयों के न्यू टारगेट का चाहते हैं ऑब्जेक्टिव तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।